रसूल का नाम आ जाए हम अपने हाथों को चूमने लगते हैं। कब जागोगे आखिर? कब अपने आप में एहसास पैदा करोगे? कब अपने अंदर ईमान की बेदारी पैदा करोगे? क्या हमारा ज़मीर मर चुका है? अब भी मौका है, करो कोई अंधेरों का इलाज। अब भी मौका है, करो कोई अंधेरों का इलाज, वरना ये कौम उजालों को तरस जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे मुल्क की इस तारीख़ में जब 6 दिसंबर आता है, मुसलमान काला दिन मनाते हैं। और 30 साल पहले उसी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जिसके गम में मुसलमान ब्लैक डे बोल करके मनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आज एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत हमारे अपने मुसलमान भाइयों की, जिसे आप फरामोश नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक छोटा सा शेर में आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि अब भी मौका है, करो कोई अंधेरों का इलाज। अब भी मौका है, करो कोई अंधेरों का इलाज, वरना ये कौम उजालों को तरस जाएगी। अफसोस की बात यह है मेरे भाई कि आज का मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम पर ब्लैक डे मनाने को तैयार है, लेकिन मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी पेशानी झुकाने के लिए तैयार। आज का ये मुसलमान मस्जिद के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार, नबी के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार, लेकिन नबी के हुक्म पर अपने आप को फिदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। दोस्तों, जो बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई है, आप जानते हो इसकी सच्चाई क्या है? हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें वीरान हुई, वो तो एक बड़ी मस्जिद थी, पूरी दुनिया के अंदर जिसका चर्चा था, है और आइंदा रहेगा भी, और उसे उसी नाम के साथ याद किया जाएगा। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मस्जिदें हमारे हाथों से क्यों निकल जाती हैं। एक शायर ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, ये मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। आप मस्जिदें बनाओगे, वीरान रहेंगी, वहां कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं रहेगा, मस्जिदों पर कोई और कब्जा करेंगे। और अल्लाह की कसम, बाबरी मस्जिद नहीं, मैंने और भी मस्जिदों को देखा है, बड़ी बड़ी पत्थर की बनी हुई पुरानी मस्जिदें, किसी को बने हुए 300 साल, किसी को 400 साल कदीम मस्जिदें हैं, लेकिन नमाज न पढ़ने की वजह से आज वो मस्जिदें वीरान हैं। और अगर कल के दिन वो मस्जिदें हमारे हाथ से निकलती हैं, तो हम अपने आप पर रोना रोएं, क्योंकि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि वो मस्जिदें अगर हमने वीरान न छोड़ी होती, तो शायद आज वो हमारे हाथ में होती। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के बाजू में जो मस्जिद है, मोहल्ले में जो मस्जिद है, आपके गांव और शहर में जो मस्जिदें हैं, आप उसमें ज़रूर नमाज़ें अदा करें। बहुत सारे भाई कहते हैं नहीं, हम तो अपने घर में पढ़ लेते हैं। मेरे भाई, आपकी नमाज घर में नहीं होगी अगर अजान की सदा आपके कानों में जाती है। मन समिअ निदा वलम यअति इला सलात लम तुक़बल लहु सलातुहु। अजान की आवाज़ सुनी, मस्जिद में नहीं आया नमाज के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी हैं, उनको आपने रुख्सत नहीं दी। कहा अल्लाह के रसूल, मैं नाबीना हूँ, नहीं आ सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, पहले तो आपने रुख्सत दे दी, जब जाने लगे तो कहा कि अजान की आवाज़ सुनते हो? कहा अल्लाह के नबी, कहा मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए, नमाजों के लिए अपने आप को बेदार करो। कब जागोगे आखिर? कब अपने आप में एहसास पैदा करोगे? कब अपने अंदर ईमान की बेदारी पैदा करोगे? क्या हमारा ज़मीर मर चुका है? क्या हम मुर्दा हो चुके हैं? सवाल यह है कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। जब एक बच्चे से किसी ने सवाल पूछा था, तो मेरे दोस्तों, उस बच्चे के जुमले ने जिंदगी बदल दी। और अगर आप भी सुनेंगे और उसका एहसास करेंगे, तो शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए। बच्चे ने कहा था कि जो मुसलमान नहीं हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। और दूसरा जवाब कहा, और कौन लोग? कहा जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। अब हम सवाल पूछें अपने आप से कि क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम मर चुके हैं? क्या हमारा ज़मीर मर चुका है कि आज हम मस्जिदों में जा करके अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं? रसूल का नाम आ जाए, हम अपने हाथों को चूमने लगते हैं, लेकिन रसूल का फरमान आ जाए तो हमारे कानों पर
जू तक नहीं रेखता मेरे भाई। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के लिए अपने आप को बेदार करो, अल्लाह का एक सच्चा और पक्का बंदा बना करके ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह का एक सच्चा और पक्का बंदा बन करके ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी। दोस्तों, एक छोटा सा पैगाम था। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगता है, अपनी इस्लाह करें, हम सब अपनी इस्लाह करें। सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ करता हूँ और आप इस पैगाम को अपने दूसरे दोस्तों तक और भाइयों तक पहुँचाएं। इस्लामिक पैगाम किसी अपने भाई तक आप पहुँचाएंगे, आप भी सवाब के इंशाअल्लाह मुस्तहिक होंगे और मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह सवाब से नवाजेंगे। तो दोस्तों, हम इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।